अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान महमूद गज़नवी किस्त नंबर 3। सुल्तान महमूद गज़नवी और ख़ानदान गज़नवी बनु मुआविया और बनु अब्बास ख़ानदानों के और उनके जानशीन। उस ज़माने में जब हिंदुस्तान में अमीर पुख्तगीन को ये फतूहात हासिल हुई, अमीर नूह बिन मंसूर सामानी ने अबू नसर फाराबी को अमीर पुख्तगीन के पास भेजा जाए कि फ़ाइक अमीर बुखारा ने जो खराबियाँ उसके मुल्क में मचा रखी हैं उससे मुतला करे और मुआवनत की दरख्वास्त करे। आले सामान की इस बेसमानी का हाल सुनकर पुख्तगीन की रगे हमीयत हरकत में आई और वो फ़ौरन मावराइल नहर को रवाना हुआ। अमीर नूह भी विलायत सरखस में पेशवाई और इस्तकबाल के लिए आया। अमीर पुख्तगीन ने मुलाकात से पहले अमीर नूह ने ये इल्तमास की कि ज़ौफ़ पीरी के सबब से मुझे घोड़े पर से उतरने और रकाब पर बोसा देने से मुआफ़ फरमाएं। अमीर नूह ने उसकी इल्तमास को कबूल किया, मगर जब अमीर पुख्तगीन की नज़र अमीर नूह के तलबत पर पड़ी तो हैबत शाही ने बेअख्तियार उसको घोड़े पर से उतरवाया और रकाब पर बोसा दिलवाया। अमीर नूह इससे बहुत खुश होकर गले मिला। गर्ज उन दोनों सादतमंदों के मिलने से ख़ास व आम के दिलों की राहत हुई और एक जलसा सोहबत मुंतज़र मुनक्किद हुआ। बाद फरागत ज़ियाफ़त व मजालिसत के इंतज़ाम और अमूर मुमलिकत पर गुफ्तगू हुई थी। ये करार पाया कि अमीर पुख्तगीन गज़नीन जाए और सिपाह को तैयार करके लाए। वो गज़नीन को रवाना हुआ और अमीर नूह बुखारा को गया। जब फ़ाइक को जो अमीर बू अली समझोरी के पास पनाह के लिए गया था ये इतला हुई तो उसने अपने खवास से मशवरा किया कि अगर काम बिगड़े तो कहाँ पनाह लेनी चाहिए। ये करार पाया कि फ़खरुद्दौला दलीमी के पास पनाह लेनी चाहिए, इससे रिश्ता इत्तेहाद और दाद मुस्तहकम होगा। इस असना में अमीर पुख्तगीन बल्ख में आया और अमीर नूह बुखारा से चलकर उसे मिला। फ़ाइक और अमीर अबू अली समझोरी लश्कर गरान लेकर रवाना हुए और हरात के पास मैदान में लड़ाई हुई। अमीर पुख्तगीन ने दुश्मनों को शिकस्त दी तो उनको बेसरो सामान भगा दिया। फ़ाइक और अमीर बू अली समझोरी भागकर मनीशापुर में गए। इस फतह के सिला में अमीर नूह ने पुख्तगीन को नासरुद्दीन के खिताब से और सुल्तान महमूद गज़नवी को सैफुद्दौला के लक़ब से मुशर्रफ किया और मनसब अमीर अल अमराई को जो अबुल अली समझोरी को अता हुआ था वो सैफुद्दौला को दिया गया। अमीर नूह कामयाब व कामरान बुखारा को रवाना हुआ। नासरुद्दीन पुख्तगीन गज़नी में आया और सैफुद्दौला सुल्तान महमूद गज़नवी तन्हा मनीशापुर में रहा। जब अमीर बू अली और फ़ाइक सुल्तान ने महमूद गज़नवी को तन्हा देखा तो पहले उसके बाप के पास से कमक आए और उससे लड़ाई का कसद किया और उस पर फतह हासिल कर ली। जब अमीर पुख्तगीन को उसकी खबर हुई तो वह सिपाह को लेकर मनीशापुर में पहुंचा और हवाली तूस में अमीर बू अली और फ़ाइक से लड़ाई हुई। अमीर पुख्तगीन ने फिर उन दोनों को शिकस्त फाश दी, मगर बू अली समझोरी और फ़ाइक जान सलामत ले गए और किला कलात में चले गए। इस फतह के बाद अमीर नासरुद्दीन पुख्तगीन मसनद फरमा रवाई पर फरागत के साथ मुतमक्किन हुआ। फ़ाइक बगरा ख़ान के जानशीन एल ख़ान के पास चला गया और एल ख़ान के दबाव और ज़ोर से नूह और फ़ाइक में सुलह सफ़ाई हो गई। वो समरकंद का हाकिम मुकर्रर हुआ। जब नूह ने इंतकाल किया तो एल ख़ान ने 12 पर हमला किया और फ़ाइक हाकिम समरकंद और उसका ममदू मावन हुआ तो उसने बादशाह मंसूर सानी को इस बात पर मजबूर किया कि तमाम इख्तियारात सल्तनत के फ़ाइक को तफवीज़ कर दे। रोज़तुल सफ़ा में इस पुख्तगीन के खसाइल को इस तरह बयान किया है कि आईन सल्तनत तो बादशाही में आरास्ता और कोशिश में शब्बर की हंगामा दाद में बाद जहंदा कौमी
और आफताब की मानिंद दरखशिंदा वज़ी व शरीफ पर हिम्मत में दरिया की दहश में कहश नहीं डरता था। तहूर में सैल की नशीब व फराज से कुछ परहेज न करता था। जुल्मत व हवादिस में उसके राय रोशन सितारा की तरह रहनुमा, उसकी तलवार मफासिल आदा में कज़ा की मानिंद गरा कुशा, उसकी शमाइल में नजाबत व शहामत पैदा, उसकी हरकत व सुकून में दिलाइल यमन व सादत हवीदा। 387 हिजरी या 999 ईस्वी में हदूद बलख के अंदर तरबत ने सुबतगीन के सर पर मौत ने अपना घोड़ा दौड़ाया। उसकी उम्र 56 बरस की थी। उसका जनाजा अमारी में गजनी गया और वहाँ दफन हुआ। उसने 30 साल हुकूमत की और उसकी औलाद में 14 बादशाह हुए जो लाहौर और उसकी नूह पर मुतसरिफ व मुतसल्लित हुए। उस अमीर का वज़ीर अबुल अब्बास फजल बिन अहमद सफ़र ऐनी था। ज़ब्त अमूर ममलिकत और सर अंजाम मुहिम्माम में सिपाह व रैयत में कमाल रखता था। अमीर सुबतगीन अपनी मौत से 4 रोज़ पहले शेख अबुल फतह बस्ती से ये कहता था कि हमारा और हमारे अगराज और अमराज का हाल कसाब और भेड़ों का सा है। जब भेड़ को पहले पहल घुटने तले कसाई दबाता है तो वो बेचैन होकर तड़पती है, मगर जब वो ऊन कतर कर छोड़ देता है तो फिर उछलने कूदने लगती है। जब यही नौबत 2-4 दफ़ा उस पर गुजरती है तो वह कसाई से बेखौफ व ख़तर हो जाती है। जब उसको ज़िबा करने के लिए वो लिटाता है तो ये जानती है कि वो ऊन कतर कर थोड़ी देर में मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो छुरी फेर कर जान निकाल लेता है। बस इंसान बार बार बीमार होकर अच्छा हो जाता है तो मर्जुल मौत में भी सेहत की उम्मीद पर मसरूर और अजल से गाफिल हो जाता है कि मौत जान शीरी को बाद फना में उड़ा देती है। वो एक हकायतें लिखते हैं, गोया वो पाया तारीख से साकित हैं, मगर एशियाई 3/4 मौरखों में इंसानियत और आदमियत पाई जाती है कि वो किस तरह तारीख से हुस्न इखलाक की तालीम हासिल करते हैं। मशरक़ी मुल्कों में तारीख़ी वाक़यात से ऐसा असर दिल पर नहीं होता जैसे इन हकायात से, जिनको मगरबी मुल्कों में बिल्कुल लग़्व और बेहुदा और मशरक़ी बक बक कहते हैं। तारीख़ में ये हकायत सुबतगीन और उसके आका की लिखी है कि जब अमीर सुबतगीन बुखारा को जाता था तो राह में मंजिल खाकस्तर में वो फर्रू कश हुआ और यहाँ सदका व खैरात में बहुत कुछ रुपया दिया और घोड़े पर सवार होकर 5-6 आदमियों से एक जगह को खोदने के लिए हुक्म दिया। जब उन्होंने खोदा तो एक लोहे की मेख निकली। अमीर सुबतगीन ने उसे देखा तो घोड़े पर से उतरा और बहुत रोया। फिर जाए नमाज मंगवा कर दोगाना शुक्र इलाही अदा किया। जब लोगों ने इस हाल का सबब पूछा तो उसने कहा कि ये किस्सा नादर सुनो कि जिस आका का मैं मिल्क था, मुझे और 12 और ग़ुलामों के जो मेरे हमरा थे, जिन्हों से पार उतर कर शहर कान में वो ले गया और उस जगह से गोरकनान लाया। यहाँ के बादशाह ने 7 ग़ुलाम ख़रीदे, लेकिन मुझे और 5 दूसरे ग़ुलामों को ना ख़रीदा। फिर मनीषापुर की राह में मर्द और सरखस में 4 ग़ुलाम उसने बेचे। मैं और एक और बाकी रहे। मुझे सुबतगीन दराज कहते थे और इत्तफाक से मेरे आका के 3 घोड़े मेरी रान के नीचे ज़ख्मी हो चुके थे। जब मैं यहाँ खाकस्तर में आया तो मेरा घोड़ा ज़ख्मी हो गया। इस पर मेरे आका ने मुझे बहुत मारा और जीन को मेरी गर्दन पर रखा और कसम खाई
कि मनीषापुर में जो कुछ तेरी कीमत मिलेगी वही लेकर मैं बेच डालूँगा। इसी गम में मैं सो गया कि हज़रत खिज़र की ज़ियारत हुई। उन्होंने मुझे बशारत दी कि तू बड़ा नामवर बादशाह होगा। जब फिर उस सरजमीन पर आएगा तो तेरे साथ बहुत सा लश्कर होगा और तू उसका सरदार होगा। तू गम न कर, शाद हो। जब ये पाएगा बुलंद तुझको नसीब हो तो खल्क़े खुदा के साथ नेकी और इंसाफ करना। मैंने उठकर गुस्ल किया और 50 रकत नमाज पढ़ी और इस मेख को लेकर यहाँ निशानी के लिए मैं गाड़ गया। सुबह मेरे आका ने सफ़र किया, मुझसे ये मेख मांगी। जब मैं ना दे सका तो उसने नाजियानों से मुझे खूब मारा और फिर सख्त कसम खाई कि जो कीमत तेरी मिलेगी वो लेकर तुझे बेच डालूँगा। मनीषापुर तक 2 मंजिल प्यादा पा चलाया। वहाँ अल्पतकीन ने मुझे और मेरे 2 यारों को ख़रीद लिया, जिससे मैं इस दर्जा पर पहुँचा कि तुम देखते हो। नाज़रीन, आज की किस्त मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह।